Hello students, welcome to my way physics class. Next question. N small drops of same size are charged to revolve each if they coalesce to form a single large drop, then its potential will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब स्मॉल ड्रॉप्स की जो संख्या है वह n है. ओके, इस प्रकार से. और प्रत्येक n ड्रॉप्स का जो साइज है वह सेम साइज है और प्रत्येक ड्रॉप्स को जो है वह v वोल्ट दे करके जो है उसको चार्ज किया जा रहा है. ओके, जिसका चार्ज जो है वह Q हम, तो इसका संख्या जो है वह n. और कह रहा है आगे कि जब हम इस सारे स्मॉल ड्रॉप्स जिसकी संख्या n है कंबाइन करके एक सिंगल और लार्ज ड्रॉप्स बनाते हैं, तो कह रहा है कि इस लार्ज ड्रॉप्स का जो पोटेंशियल होगा v डैश वह कितना होगा, उसका हमको वैल्यू निकालना. तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखें कि ये जो स्मॉल ड्रॉप्स है, इस स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस जो है वह स्मॉल r हम मान रहे हैं और ये जो लार्ज ड्रॉप्स है इसका रेडियस जो है वह हम कैपिटल R मान. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, इस सारे स्मॉल ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा जो n नंबर का है वह इस लार्ज ड्रॉप्स के वॉल्यूम के जो है वह बराबर. तो इस स्मॉल ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा जो n टर्म में है, मतलब n नंबर में है, वह हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई और स्मॉल r क्यूब हो जाएगा. और जो ये बड़ा ड्रॉप है लार्ज ड्रॉप, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब. यहाँ पर 4/3 पाई जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा n r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R. यहाँ पर हम कैपिटल R का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा n के पावर 1/3 और ये हो जाएगा R. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक स्मॉल ड्रॉप्स का जो चार्ज है वह स्मॉल क्यू है. तो जब हम सारे ड्रॉप्स को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद जो हमारा लार्ज ड्रॉप बनता है, इसका जो चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा Q इक्वल टू n इंटू क्यू. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा स्मॉल ड्रॉप्स है, उस स्मॉल ड्रॉप्स का हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं पहले. ये हो जाएगा V इक्वल टू K Q बाय R हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप. अब हम क्या करेंगे, ये जो लार्ज ड्रॉप है उसका हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं. तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा K और इसका जो चार्ज हमने माना है वह है कैपिटल Q बाय कैपिटल R. ओके, तो V डैश इक्वल टू जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है अभी, वह है NQ. और स्मॉल कैपिटल जो R है उसका वैल्यू जो है वह हमने यहाँ पे निकाला है, वह है N1/3 और ये हो जाएगा R. ओके, तो आगे जो है वह हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसके Q और बाय R को जो है वो एक साइड इधर ले आए, ये हो जाएगा KQ बाय R. ओके, और यहाँ पर हमारा बच जा रहा है, वह बच जा रहा है N और ये है वह पाई में है N के पावर 1/3. यहाँ पर हम देख रहे हैं KQ बाय R. अभी हमने यहाँ पे निकाला वैल्यू जो स्मॉल ड्रॉप्स का जो है वह पोटेंशियल. ओके, इसके जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं V डैश इक्वल टू V और ये हो जाएगा N और ये जो है वो पावर में है 1/3. तो इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3. तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा V और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3. ओके, ये V डैश इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा V, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा N के पावर 2/3. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा V डैश का वैल्यू जो आ रहा है वह आ रहा है हमारा V इंटू N के पावर 2/3. जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है, जो हमारा ऑप्शन डी जो है वह हमारा करेक्ट. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ.